27 अप्रैल 2025 यानी इसी वर्ष इसी मंथ के 27 तारीख को पासी समाज की एक बड़ी महारैली होने वाली है पटना में। जिसमें शिरकत करेंगे नेता विपक्ष, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव। मुख्य मुद्दा है तारी व्यवसाय, और तारी व्यवसाय पे जिस प्रकार से प्रतिबंध लगा दिया गया बिहार में, उसके बाद से पासी समाज सड़कों पे है और इस लड़ाई को मजबूती से लड़ते रहे हैं। न्यू पासी समाज के प्रदेश अध्यक्ष हैं, न्यू अखिल भारतीय पासी समाज के प्रदेश अध्यक्ष हैं नथुनी चौधरी मूर्तिकार जी, जो लगातार जब से तारीबंदी हुई तब से लगातार ये सड़क से लेके कोर्ट तक इन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी है, पूरे बिहार का दौरा किया है। इससे पहले इन्होंने एक बड़ी रैली मिरर हाई स्कूल में किया था और एक ज़बरदस्त धरना प्रदर्शन का आयोजन भी इन्होंने पूरे बिहार स्तर पे किया था। इस बार क्या मुद्दे हैं, इसी पे बातचीत करेंगे। सर, आपका सबसे पहले स्वागत है। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। 27 तारीख को लेके क्या तैयारियां हैं, क्या मुद्दे हैं? अभी जो महासभा का जो एक तैयारी की जा रही है पासी समाज के द्वारा, जिसमें पासी समाज के लीड कर रहे हैं उदयनारायण चौधरी जी, तो हम बिहार के तमाम तारी व्यवसायी और पासी समाजों से अनुरोध करेंगे कि अभी जो देख रहे हैं जो माहौल, जो तरह तरह के कोई पासी समाज जन स्वराज की तरफ रुख कर रहे हैं, तो कोई आरजेडी की तरफ कर रहे हैं, तो कोई नया अपना पार्टी भी बनाने का प्रयास कर रहे हैं। राजनीतिक है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमें यह समझने कि आखिर पासी समाज का ज़िंदगी का होगा क्या। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मेरे नज़र में सैकड़ों व्यक्तियों को 5 से 10 वर्ष की सज़ा हो चुका है। उनके परिवार को रोते बिकलते, किस जुर्म में? उनका जुर्म क्या है? ये बिहार सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी का ये गलत नीति और कानून का लोग शिकार हुए हैं, जिसका नतीजा है कि सैकड़ों से ज़्यादा शराबबंदी को लेकर आप बात कर रहे हैं। शराबबंदी के आड़ में ताड़ी को रख दिया गया है और इसका नतीजा यह है कि सैकड़ों परिवारों को गिल्टी साबित के 5 से 10 वर्ष की सज़ा। नीतीश जी को यही मन नहीं भरा, जब उससे देखा कि इनकी परिवार अगर बर्बाद न हुआ तो 1 लाख रुपया अर्थदंड और न देने पर 6 महीना को अतिरिक्त सज़ा का प्रावधान उन्हें बनाए हुए हैं। मतलब ये क्या है, 1 लाख रुपया यदि तारी बेचते हुए पकड़े जाते तो आपको अर्थदंड लगाया जा सकता है। साजा होने के बाद 6 बरस अगर जेल में रह गए, 10 वर्ष रह गए, उसके बाद 1 लाख रुपया अर्थदंड है। नहीं देंगे तो उसके बाद फिर 6 महीना आपको जेल में काटना पड़ेगा। ये बिहार के मुख्यमंत्री जी का फरमान है। तो मुख्यमंत्री जी तो कहते हैं मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है ये शराबबंदी, और ये जो नशाबंदी का जो अभियान उनका है उसमें तारी पीने से तो भी नशा तो लगता है। देखिए, नीतीश जी कहीं ना कहीं अनान फनान में कानून बनाए हैं। हम कहते कि जब उनको नीरा ही बनाना था तो पहले लोगों को प्रतिष्ठित करते, ट्रेनिंग देते, और जब लोग नीरा उत्पादन करना चालू कर देते, इनका योजना जब चलने लगता तब वो कानून के लागू करते। लेकिन न जाने इनको पासी समाज और बेचने वाले गरीबों से दुश्मनी क्या है, ये तो नीतीश जी ही जानेंगे। आने वाले चुनाव में इनको सारा चीज़ों को पता चल जाएगा कि जिन्होंने इतना सताया है उनके एक एक जो आंसू है वो बेकार नहीं जाएगा। कितना नुकसान हुआ है तारीबंदी होने से पासी समाज को? देखिए, अब इसका कोई पैमाना नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि समाज को नस्ताबूद कर दिया गया है। अब ये ठीक इस प्रकार लोग घर में बैठे हुए हैं, प्रशासन जाकर, बच्चे में डर का माहौल है। आप जाइएगा ना तो 5-10 वर्ष के बच्चे रोने काटने लगता है कि मेरे पिताजी को फिर तो पुलिस तो नहीं ले जाएगा, मेरे माँ को तो फिर गाली नहीं सुने। अरे बच्चे को पर भी असर पड़ा है, नीतीश जी का कानून है। अभी तेजस्वी जी ने पीसी किया था, उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा था कि यदि हमारी सरकार बनती है तो तारी पर से हम प्रतिबंध हटा देंगे। तो शायद उन पे भरोसा है, शायद इस लेकर उन्होंने बोल रहे हैं कि हमने 9 अप्रैल को पटना में फिर से एक आंदोलन की तैयारी कर रहे थे और सीमांचल के दौरा भी हम 5, 7, 8 रोज किए थे। तो हमारे पासी समाज में कथाकथित नेता है, उनको लगता है कि पासी समुदाय के लीड कर रहे हैं नथुनी चौधरी मूर्तिकार। पासी नहीं, तारी व्यवसाय से जुड़े हुए लोग। शायद वो किसी राजनीतिक पार्टी में जाएंगे तो सारा वोट उधर ही चला जाएगा, जिसका नतीजा है कि समय को भजाने का
काम कर रहे हैं। अभी आप किसी पार्टी से जुड़े हैं या नहीं जुड़े हैं? देखिए, हम अभी किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़े हुए नहीं हैं। अभी देख रहे हैं कि मेरा सबसे पहले समाज है, उसके बाद मेरा राजनीतिक पार्टी है। सामाजिक आंदोलन अब तक कब चला हाँ, बिल्कुल सामाजिक। हम 16 में जदयू के प्रदेश सचिव भी रहे हैं। इकलौता मैं पासी का समाज के लिए नेता हूं जो एक गलत नीति के विरोध में इस्तीफा देकर समाज के साथ खड़ा हूं। आपको क्या लगता है, चूंकि जदयू में आप थे ही, जदयू की सरकार भी है लेकिन प्रतिबंध लगा, नीतीश जी सुन नहीं रहे हैं, अब दूसरा विकल्प तो वही है, तेजस्वी जी की सरकार बनती है तो उन्होंने कहा है करेंगे, भरोसा कर सकते हैं आप लोग? देखिए, उन्होंने ये भरोसा किए हैं, हम लोग भी देख रहे हैं, और हम किसी राजनीतिक पार्टी के भरोसे समाज को नहीं छोड़ सकते हैं। क्योंकि हमने पूर्व में ही कोर्ट गए थे, सरकार को मजबूर होकर नीरा फैक्ट्री खोलना पड़ा था, और जो फिर से नीरा फैक्ट्री बंद हो चुका है, मेरे साथ प्लस पॉइंट है, फिर से हम हाई कोर्ट जा रहे हैं और इसको मजबूती के साथ लड़ेंगे। हम किसी राजनीतिक भरोसे के पार्टी के भरोसे हम इतनी बड़ी समाज को, इतने बड़े गरीब को साथ हम नहीं छोड़ सकते हैं। यदि तारी को यदि प्रतिबंध से हटाया नहीं जाता है तो कितना ऐसा सीट है बिहार में जहां पासी समाज की अधिकता है, जहां नीतीश कुमार को नुकसान हो सकता है? लगभग 40 से 50 सीट ऐसा है जो जिताने और हराने का मुद्दा रखते हैं आप लोग? रखते हैं। क्योंकि आप तो पूरा बिहार घूमे हैं ना। अब 40 से 50 सीट ऐसा है जो जिताने हराने का निश्चित रूप से हम लोग तो नीतीश कुमार को लगभग 40 सीट का झटका दे देगा पासी समाज। देखिए, पासी ही नहीं, मैं आपको बता दें कि इस व्यवसाय से करने वाले लगभग 20 से 25 माने समुदाय के लोग हैं। 20-25 समुदाय के लोग अब हैं। मैं जो बहुजन करते हैं उनको भी मैं बताना चाहता हूँ, क्या राम बहुजन नहीं है? क्या मुस्लिम बहुजन नहीं है? पसमान नहीं है? ततमा नुनिया नहीं है? सहनी, यानी अनेकों जातियाँ। मैं आपको ये बता दूं, अगर नीतीश जी गलत फहमी में है कि 1-2% है कुछ नहीं करेंगे, मैं आपको ये बता दूं कि जो पीड़ित है मुस्लिम और क्या बोलते हैं पसमान और राम, अगर ये पसमान समाज तारी उतारता है। छापरा में आप चले जाइए, हाँ। छापरा में पसमान भाई माझी बोलते हैं, वहाँ के मेरा जिला अध्यक्ष लाल साहब माझी है, पसमान है, ठीक है ना। अच्छा। वहाँ 80% पसमान जाति उस जिले में व्यवसाय से जुड़े, 80% तारी व्यवसाय से। तो 80% काफी मात्रा में। पासवान सब फिचरा के नाम पे चला ही जाता है। हाँ, वो देखिए वोट के समय है, लेकिन इस बार वो सब चलने वाला नहीं है। जब इंसान को जब पेट पर लात पड़ता है तो सबको अपना भाई से लोग जब अपनी जमीन के लिए मारा पीटी कर सकता है तो वो चिराग जी है, चूंकि यहाँ पर पर्सनल घाटा और फायदा के बात आ जाती है तो निश्चित रूप से उस सरकार से लोग बदला लेंगे। इसमें एक और सवाल उठाना चाहेंगे, इसमें सबसे बड़ा जोखिम का काम, पासी समाज इतना ऊंचाई पे चढ़ता है 50-60 फीट पे, और उसके साथ यदि कैजुअलिटी हो जाती है, चूँकि जो सहनी समाज है उसकी मृत्यु यदि नदी में मछली पकड़ने के दरमियान होता है तो उसको आकस्मिक निधि से 4 लाख 5 लाख का वो मिलता है। लेकिन क्या ये आप लोग के साथ है क्या? ऐसा कुछ भी नहीं है। इन्होंने नीतीश जी ऐसे उलझा के रखे, उस पर तो कोई ध्यान ही नहीं देता है। उन्होंने बनाए हुए हैं जहाँ नीरा सेंटर होगा, उस सेंटर को जो समूह में जो सदस्य होंगे उनके निजी पैसा से बीमा होगा, यानी वो खुद को, तो हम खुद को कराना चाहेंगे तो हम 5 लाख के क्यों कराएंगे, 2 लाख के हम क्यों कराएंगे? हम ज़्यादा से ज़्यादा भी करा सकते हैं। तो नीतीश जी ऐसे उलझा कर रखे हुए हैं। एक मैं आपको नया चीज़ बता रहा है, फिर नीतीश जी का एक नया लोगों को अपने तरफ चुनाव को देखते हुए खींचने का जो काम कर रहे हैं, फिर से सर्वे करवा रहे हैं और प्रत्येक नीरा टैफर को 15,000 रुपया बोल रहा है कि दिया जाएगा। यानी ये चुनाव को देखते हुए ये नया योजना के लॉन्च किए हैं। लेकिन आप लोग इससे खुश नहीं है? हम कह रहे हैं कि खुश सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन जब सम्मान की बात आएगा तो हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। ये तयका वर्ग का बात थोड़ी है। और जो लोग, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि तारी नशा है, इसका मुद्दा नहीं उठाना चाहिए, मैं वो ऐसे साथी बंधुओं को भी ध्यान आकर्षण करना चाह रहा हूँ। तारी छेबना बेचना कौन चाहता है साहब? और तारी छेबने और बेचने की बात नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ अत्याचार है। अनेक घर में पह जाना, उसकी स्थिति में महिला है, बच्चे हैं, उनके साथ भी मारा पीटी करना और महिला को जबरदस्ती जेल भेज देना। आप भी गरीब बस्ती में जाते हो, देखते हुएगा, इसमें जो तारी नहीं बेचते थे उनको साथ भी अत्याचार हुआ, सिर्फ और सिर्फ जाति के नाम पर।
आप गरीब से पुलिस तो धंधा बना लिया है कि पासी समाज घर में घुसो, सब कुछ फोड़ फाड़ दो, जो भी है पैसा बच लो, नहीं देता तो लेके जेल में भर कर। ये तो सगल बन गया बिहार में। वही चीज मैं कह रहा हूँ कि ऐसे मतलब अत्याचार हुआ है ना कि सोने के बाद उसका मंजर आता है ये नीतीश जी का सरकार का। अनेक अजीब ढंग के लोगों को मतलब कर दिया गया। अब समझिए ना कि उस पासी का जुर्म क्या है जो तारी बेचने के जुर्म में 5 बरस की सजा, 5 बरस की सजा, मन न भरे तो फिर 1 लाख रुपया जुर्माना। ये सब छोड़ दीजिए, अगर घर में जिस तारी मिलता है उस घर को भी नीतीश जी नीलाम कर देते हैं। ये इनके बिहार के सुशासन की सरकार है। और तो क्या कहना चाह रहे हैं सर? हम आने वाला विधानसभा चुनाव में हम तमाम तारी व्यवसायी और पासी समाज और बहुजन से जुड़े हुए लोग हैं, उनसे भी अनुरोध करेंगे कि इतनी बार की अपमान का बदला नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि साधारण चीज़ नहीं है। और पासी को देखते देखते आपको क्या लगता है, जब ये कानून बना, जब कोई ध्यान नहीं दिया, तो खनन विभाग का भी वही है, जिसको पाओ जहाँ से गाड़ी पकड़ लो, जहाँ मतलब सीज कर दो। अब 2 लाख के 3 लाख के जेसीपी है, 10 लाख का चालान काटना। तो ये कानून को अगर विरोध नहीं किए, जैसे कि सीए आया मतलब मुस्लिम को, तो उसके बाद पासी समाज पर टारगेट किया गया। फिर जो है कानून बनाकर आपको खनन विभाग का जो अपना भी जमीन से अगर मिट्टी खरीदते हैं तो देख के एक के बाद एक जो कोई नहीं लोग बोल रहा है, वो समझ रहे हैं कि सिर्फ फलना जाति या फलना कह रहा है। तो ये बहुत बड़ी भूल है। अगर इस पर आप गलत का विरोध नहीं करते हैं तो निश्चित रूप से अगला बारी आपका भी हो सकता है। मतलब वोट के चोट से जवाब देना है इस बार। बिल्कुल बिल्कुल, वोट के चोट से ही नहीं। और नीतीश जी के मालूम है वो कि जहाँ भी जाते हैं पासी समाज उनके साथ कितने स्वागत कर, डर के मारे जहाँ वो सभा करते हैं, जितनी पब्लिक रहती है उससे ज़्यादा उनका प्रशासन रहता है कि कहीं पर पासी समाज अपना हिसाब किताब न ले ले। तो हम लोग शांति से, अब काम चलने वाला नहीं है, जो मर सकता है कुछ भी करने के लिए तैयार है। तो शायद यह पहली जाति है जिसके व्यवसाय को छीन लिया गया खुले तौर पे प्रतिबंध लगा के। ऐसा शायद किसी और जाति के साथ तो नहीं हुआ कि कानून बना के उसका व्यवसाय छीन लो। नीतीश जी का मतलब पता नहीं कि क्या मनसा है कि एक जाति विशेष का टारगेट अत्याचार करवा रहा है। और आज भी मतलब कि हाथ धो के पड़ गए, निहा धोकर, हाथ धोकर नहीं, निहा धोकर एक साइज के वसूली के द्वारा उनका आज पार्टी कार्यालय चल रहा है, फंडिंग हो रही है पूरी पूरी तरह से। नहीं तो हम लोग लिखित सैकड़ों हजारों आवेदन दिए हुए कि ये चीज़ गलती हो रहा है। उनका तो आज के डेट में अपाची जो पुलिस वाले हैं 112 वाला भी मुंह हाथ इतना मार रहे हैं। सिर्फ पासी ही नहीं है, मैं फिर बता रहा हूँ, अब गली मोहल्ला में देखते 112 वाला अब हेमलेट नहीं पहने हुआ है, पकड़ो उसके साथ भी उगाही हो रहा है जबरदस्ती। जो गुंडा लोग, जो क्रिमिनल लोग होते थे, बंदूक के नोट पर लूटते थे, आज के डेट में नीतीश जी के जंगल राज में माने वर्दी के रोप पर आम पब्लिक से लुटाया जा रहा है दिन दहाड़े। चलिए, मूर्तिकार जी हैं, बड़ी लड़ाई इन्होंने लड़ी है लंबे समय से, जब से तारीबंदी हुई बिहार में। हर गांव हर शहर जाके जहां पे एट्रोसिटी होती है तारी के नाम पे पासी समाज के साथ पुलिस करती है, वहां ये जाते हैं, उसके खिलाफ मोर्चा खोलते हैं और वहां से लेके हाई कोर्ट तक ये लड़ाई लड़ते रहे हैं। इस बार बड़ी अंगराई है, पटना में पासी समाज की एक बड़ी महारैली है, जिसको लीड कर रहे हैं उदय नारायण चौधरी जी, और विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव जी वहाँ पे शिरकत करेंगे और इन लोग का वहाँ पे भाषण भी होगा। आपका क्या मानना है, क्या पासी समाज के साथ जो भी कुछ हुआ है तारी को लेके, कितना सही है, कितना गलत है? पूरी बातचीत पे आप प्रतिक्रिया दीजिए। रवि मेहता, द एक्टिविस्ट, पटना।